अभ्यास 47 सप्तचत्वारिंशत् 47 पेज नंबर 94 शब्दकोश क मनस मनस मतलब मन, चेतस चित्त, तमस अंधकार, उरस छाती। देखिए छाती के लिए कौन कौन शब्द गए? उरस गया, वक्षस गया, उरस्थलम वक्षस्थलम, तेजस तेज, रजस धूल धूल रजोगुण है कि नहीं, और वयस आयु, रक्षस राक्षस, ओजस तेज, छंदस वेद के छंद किंवा छंदसचा अर्थ डायरेक्ट वेद असाही केला जातो किंवा वेदाच्या रुचा, रहस एकांत, एनस पाप, अहस पाप, ठीक है ना, हविष हवी सर हवी हवी मतलब आपण यज्ञ करताना हविर्दवे टाकतो ना आहुतीमध्ये, काष्ट विशेष वगैरे असतात ते भोगा भागा, हविष मतलब हवी, और सर्पिस सर्पिस मतलब घी तूप। तर तुपासाठी शब्द काय काय गेले आतापर्यंत? घृतम, आज्यम, सर्पिस यही है, उसका ही बनता है वो सर्पिस घी। ज्योतिष मतलब ज्योती किंवा तारे है की नाही, ज्योती आपण दिवा लावतो ना ती ज्योत नाही असते का, ज्योती किंवा तारे। रोचिस तेज, तेज केले शब्द तेजस भी गेला आत्ता ह्याच पाठात, ओजस गेला आणि आता रोचिस 3। धनुष मतलब धनुष्य और चक्षुष आंख डोळा। राजपुरुष राज कर्मचारी, सोमः सोमचा अर्थ चंद्रमा म्हणते चंद्र असाही होतो, और सोम शब्द का अर्थ सोमरस भी होता है। सोमरस सोम नाम की एक लता है वेली, उसका रस यज्ञ में विशेष रूप से उसका प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं सोमरस। वो बहुत दुर्मिल है, जल्दी मिलती नहीं आजकल, ठीक है ना, और उसका वैशिष्ट्य बहुत है। प्रतिपदा के दिन उसको 1 पत्ता रहेगा, द्वितीया को 2 पत्ता आएगा, तृतीया को 3 आएगा, और अमावस्या पौर्णिमा के दिन उसको 15 पत्ते रहेंगे। इस प्रकार की वो अद्भुत लता है, उसका नाम है सोमलता। उसका रस यज्ञ में विशेष करके प्रयोग करते हैं। चलो मूर्ति पूजा मिला आगे। मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति पूजा। सु मतलब नहाना किंवा नहवाना है कि नहीं। और प्रतिपदा के बाद जब पुनः प्रतिपदा पौर्णिमा के बाद प्रतिपदा आती ना, पुनः 1-1 पत्ता कम होते जाता है उसका, ऐसा सुना है। हाँ अमावस्या तक एक गिर जाता है, देखो विशेषता है उसकी। प्राय मिलती नहीं आजकल, उसके जगह फिर और दूसरी लता का प्रयोग करते हैं यज्ञ में आजकल। वो उधर दक्षिण में कहीं मिलती थी पहले, कर्नाटक साइड में। चलो नहाना हुआ। सु के 3 अर्थ है भाई, नहाना, नहवाना और रस निकालना। चलिए आएंगे। घ ईश्वर भक्त मतलब ईश्वर का, विद्याहीन मतलब मूर्ख विद्या रहित। सूचना मनस अहंस मनस के तुल्य। ऊपर शब्दकोश में मनस शब्द से लेकर अहंस शब्द तक जितने शब्द है वे सभी शब्द कैसे चलेंगे? मनस के तुल्य। और अहंस के आगे कौन सा शब्द है? हविष। और हविष शब्द से लेकर रोचिस शब्द तक ये कैसे चलेंगे? हविष की तरह। और रोचिस के आगे कौन शब्द है ऊपर शब्दकोश में? धनुष। तो धनुष और चक्षुष कैसे चलेंगे? धनुष के तुल्य। देखा हम लोगों ने अभी अभी दिया है पीछे। आगे व्याकरण मनस, हविष, सु और तत्पुरुष। मनस और हविष शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द 28 क और ख। आगे 2 सु धातु के 10 लकारों में रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 46। ठीक है ना। आगे नियम 158 तत्पुरुष। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। कल कौन सा समास देखा हम लोगों ने? अव्यय भाव। अब आया तत्पुरुष। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहां पर 2 या अधिक शब्दों के मिलने से
है कि नहीं, दो कि वह अधिक शब्द मिल जाएंगे तब मिलने से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का लोप होता है कि नहीं। बीच वाली जो विभक्ति है प्रत्यय, उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समास की प्रक्रिया ऐसी, समास बनाना बहुत सरल है। दो शब्द जोड़ना क्या होता है, एक सूत्र होता है समास का विधायक सूत्र, उस सूत्र से समास हो गया। समास होने के बाद कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, बीच वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है और प्रातिपदिक संज्ञा ही है कि नहीं। पुनः उसके आगे स्वादि प्रत्ययों की उत्पत्ति और उपसर्जनम पूर्वम, इससे उपसर्जन संज्ञा नहीं, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आता है। प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन संज्ञा होने के बाद उपसर्जनम पूर्वम, है कि नहीं। जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई है वो पद को पहले रखा जाता है। बस सभी समासों में इतने ही सूत्र लगते हैं। समास विधायक सूत्र अलग अलग रहेंगे, बाकी प्रक्रिया की जो सूत्र है वो सब एक जैसे रहेंगे। ठीक, चलिए। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा, ठीक है ना जी। दो पदों का समास होता है, दो या अधिक भी हो सकते हैं कहीं पर, तो बीच वाली जो विभक्ति होती है उसका क्या हो जाता है, लोप। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाएगा। जिस विभक्ति का लोप होगा उसी विभक्ति के नाम से वह तत्पुरुष समास कहा जाएगा। समझ लीजिए कहीं पर द्वितीय विभक्ति का लोप हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीया तत्पुरुष। तृतीय विभक्ति का लोप हुआ तो तृतीया तत्पुरुष। इस प्रकार जैसे द्वितीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तृतीया, चतुर्थी अलग लीजिए आप लोग, सब आएगा उसमें आदि। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का लक्षण है। जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास। सबके अलग अलग लक्षण है, आएंगे आगे। इसमें बाद वाले पद का अर्थ मुख्य होता है, वही अर्थ दे दिया। लेकिन बाद वाला मतलब उत्तर पद, वो क्या होता है, प्रधान होता है। चलो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, सबके उदाहरण दे रहे, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी, सप्तमी तक सबका उदाहरण दे रहे। तो द्वितीय, द्वितीय मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण। जैसे कृष्णम आश्रितः, कृष्णाश्रितः, तो कृष्णम एक कौन सी विभक्ति है, द्वितीय है। तो द्वितीय विभक्ति का जो अम उसका लोप हो जाता है समास में, फिर मिला देते, संधि कर लेते, तो क्या बन जाता है, कृष्णाश्रित, कृष्णाश्रित बन गया। मतलब क्या, कृष्ण के आश्रित। दुखम अतीतः, दुखातीतः, ये भी द्वितीय तत्पुरुष समास है। दुखम अतीतः विग्रह है और दुखातीत ये सामासिक शब्द है। तो दुखातीतः इसका अर्थ क्या होगा, दुख से अतीत हो गया, पार हो गया, दुख उसका समाप्त हो गया। दुखातीतः देवदत्तः अत्र अस्ति, इस प्रकार। भयम प्राप्त, भय प्राप्त, ठीक। और आगे तृतीय तत्पुरुष, बाणेन आहतः, तो बाणेन कौन सी भक्ति है, तृतीया। तृतीया का लोप हो जाएगा, सामासिक शब्द बन जाएगा बाणाहतः। लेकिन बाणाहतः हमें कौन सा समास है ऐसा यदि पूछेंगे तो क्या उत्तर, तृतीया तत्पुरुष। क्यों उसको तृतीया तत्पुरुष बोलेंगे, बीच वाली तृतीया विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, तृतीया तत्पुरुष। बाणेन आहत, बाणाहतः, बाणा, बाण के द्वारा क्या हुआ, मरा हुआ, क्या लगा, लग गया उसको बाण। खड्गेन हतः, खड्ग हतः, ठीक है ना। खड्ग हतः, खड्गेन हतः, खड्ग के द्वारा मर गया, है कि नहीं। या खड्ग उसको लग गया, चोट लग गई, खड्ग हतः, उसको भी बोल सकते हैं। नखैहि भिन्न, नख भिन्न, नाखून के द्वारा अलग किया गया, उसको क्या बोलेंगे, नख भिन्न, ठीक है ना। हरिणात्रात, हरित्रात मतलब भगवान के द्वारा रक्षा किया हुआ, जिसकी रक्षा की गई है। विद्याहीन, विद्याहीन मतलब विद्या से रहित। ज्ञानेन शून्य, ज्ञान शून्य, ज्ञान रहित। मात्रा सदृश, मातृ सदृश, मात्रा कौन सी भक्ति है, तृतीया। तो मात्रा सदृश मतलब माता के समान। पित्रातुल्य, पितृतुल्य। एकेन ऊनम, एको नम मतलब एक से कम। आगे चतुर्थी तत्पुरुष, युपाय दारू, यूपदारू मतलब हाँ, यूप मतलब यज्ञीय खाम, और उसके लिए जो लकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, यूप दारू। गवे हितम,
गोहित मतलब गाय के हित के लिए जो भी होगा। भूताय बलि, भूत बलि है कि नहीं, भूत के लिए बलि दिया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, भूत बलि। देते ना कभी कभी भूतों को चावल बिवल पका कर देते ना, वो सब भूत बलि है। नहीं देते क्या? हाँ नहीं देते। चलो, द्विजाय इदम, द्विजार्थम मतलब ब्राह्मण के लिए। स्नानाय इदम, स्नानार्थम, इदम जलम स्नानार्थम अस्ति, स्नान के लिए यह क्या है, जल है। इस प्रकार भोजनार्थम मतलब भोजन के लिए। आगे पंचमी, पंचमी तत्पुरुष। चोरात भयम, चोर भयम मतलब चोर से भय। पापात मुक्त, पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त हुआ। प्रासादात पतित, प्रासाद पतित मतलब प्रासाद मतलब राजवाड़ा, और राजवाड़ा से कोई गिर गया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रासाद पतित है कि साक्षात गिर गया कोई ऊपर से तो उसको भी बोल सकते प्रासाद पतित। या कोई बहुत श्रीमंत था, उसका बहुत बड़ा बंगला था है कि नहीं, और आगे क्या हुआ, ओ दारू बीरू पीता था, सुबह 8 बजे उठता था, 2 दिन स्नान नहीं करता था, दरिद्र जैसा रहता था, इसलिए उसकी सब संपत्ति चली गई। दरिद्र के पास संपत्ति थोड़ी रहती है, चली गई है कि नहीं। इसलिए कब उठना चाहिए, भोर में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और स्नान कब करना चाहिए, दिन उगने के पहले स्नान करना चाहिए। बाद में स्नान करने वाले को क्या कहा गया है, सूर्यवंशित है, वो तो वो एक गाली जैसा हो गया। लेकिन वो क्या होते, वो दरिद्री बोलते उसको है कि नहीं। उसके पास संपत्ति नहीं रहती, कौन सी, व्यवहार की संपत्ति भी नहीं रहेगी और दैवी संपत्ति भी नहीं रहेगी, आसुरी संपत्ति घर कर जाएगी, ऐसा होता है। चलो, समाधान नहीं रहेगा, आरोग्य भी नहीं रहेगा। आरोग्य भी एक प्रकार की क्या है, संपत्ति ही है, वो भी नहीं रहेगा। हाँ, प्रासाद पतित, वृक्ष आगे क्या है, वृक्ष पतित। हाँ, मैं वो कह रहा था, प्रासाद पतित तो रह गए ना कथा अधूरी। बहुत बड़ा बंगला था, फिर उसका ऐसा आचरण था दरिद्र जैसा, फिर सब गायब हो गया, फिर वो झोपड़ी में रहने लगा। तो फिर लोग उसको बोलने लगे क्या, भगो भगो वो प्रासाद पतित अस्ति, मतलब क्या, प्रासाद से गिरा हुआ, मतलब क्या, राजवाड़ा था वो चला गया, अब उसके पास नहीं है, तो उसको भी बोल सकते क्या, प्रासाद पतित। चलो, वृक्ष पतित, वृक्ष से गिरा हुआ। अश्व पतित, घोड़े से गिरा हुआ। रोग मुक्त, रोग से रहित। शत्रु भयम, शत्रु से भय। राज भयम, राजा से भय। अब षष्ठी तत्पुरुष देखो भाई, राज्ञ पुरुष, राज पुरुष, राजा का पुरुष है कि नहीं। कोई कर्मचारी होगा उसका। ईश्वरस्य भक्त, ईश्वर भक्त। शिव भक्त, इसका विग्रह क्या करेंगे, शिवस्य भक्त, शिव भक्त है कि नहीं। और विष्णु भक्त का विग्रह, विष्णु से भक्त ना, विष्णु भक्त, विष्णु भक्त। देवालय, इसका देवस्य आलय, देवालय देव का घर, मंदिर, देव मंदिरम। अब सप्तमी तत्पुरुष देखो भाई, शास्त्रे निपुणः, शास्त्र निपुणः मतलब शास्त्र में कुशल निपुण। विद्या निपुणः, इसका विग्रह विद्यायाम निपुणः, विद्या निपुणः। युद्ध निपुणः, युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः। जले लीनः, जल लीनः है कि नहीं, जल लीनः। जो पानी में जाकर डूबता है, अंदर जाता है 2-2 घंटे बाहर ही नहीं आता है, उसको क्या बोलेंगे, जललीनः है कि नहीं। और कोई पानी में तैरता है, उसको भी जललीनः बोल सकते है कि नहीं। तैरता मतलब हात पाय न हलवता 1-1 तास लोक असे पाण्यावर पडून राहतात, काही काही करता येतं कोणाला, कैलास महाराज येतं, अजून कोणाला येतं नाही, मुरुमकरला पण येतं बरं का, भारत महाराज मुरुमकर, ते पाण्यावर असे 1 तास पडून राहतात, ते पद्मासन घालून असं झोपून थोडंसं। चला, जललीनः, ठीक है। जलमग्न, जले मग्न, जलमग्न। नहीं आता हो तो कोई प्रयास मत करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कार्य चतुरः, कार्य चतुरः। कार्य दक्ष, कार्य दक्ष हो गया भाई ये, बस।